1 मई को दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो इवेंट है हुआ था, वो हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस, 1972 के अंदर हुआ था। तो ये नेशनलाइजेशन किया गया था, इसका बैकग्राउंड ये है कि भाई प्राइवेट एरा तब चल रहा था, जब सरकार के हाथ में कुछ नहीं था, तब सब जो वहाँ पे यूज़ हो रहा था वो अनसाइंटिफिक तरीके से सब काम चल रहा था, स्लॉटर माइनिंग हो रहा था, प्रैक्टिसेस एकदम ख़राब प्रिवेलेंट हो रही थी, ठीक है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा था, पुअर सेफ्टी स्टैंडर्ड थे, लेबर का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो फिर ये नेशनलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, स्टेट कंट्रोल आ जाए तो उससे क्या हो, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हो, एक्सप्लॉयटेशन भी कम हो जाए, वर्किंग कंडीशन है, वर्क कंडीशन है वो स्टैंडर्डाइज हो जाए, स्ट्रेटजी जो है वो क्या हो कि भाई रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन ऑयल जो है उस पर हमारा रिलायंस है वो कम हो जाए, ये स्ट्रेटजी रही थी। वेलफेयर ये क्या है कि लोगों को वर्कर्स को फेयर वेजेस मिले और वर्कफोर्स भी कैसा हो, अच्छा बने। एक एक्ट आया 1972 के अंदर, कुकिंग कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। तो इसको 1 मई 1972 में एनफोर्स किया गया था। इसका टारगेट क्या था भाई, कुकिंग कोल क्रूशियल फॉर स्टील इंडस्ट्री, उसको टारगेट किया गया था। इससे आउटकम क्या होगा कि भारत कुकिंग कोल लिमिटेड BCCL की स्थापना हुई, इसको एस्टैब्लिश किया गया था जिससे कि हम 226 एक्वायर्ड माइन को हम मैनेज कर सके। और ये क्या बना फिर बात, कोल इंडिया लिमिटेड का 1975 के अंदर सब्सिडियरी बन गया। आफ्टर मैच क्या होगा, फेज़ 2 आया, नॉन कुकिंग कोल, जो कुकिंग कोल नहीं था उसके अलावा के कोल थे उसका नेशनलाइजेशन हुआ 1973 के अंदर। सेंट्रल लेजिस्लेशन फॉर एंटायर सेक्टर, पूरे सेक्टर के लिए फिर सेंट्रल लेजिस्लेशन लाया गया। थैंक यू।